नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। तो कौन सा वर्ड रहेगा तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वही सब वर्ड आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आज इतना इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कौन कौन सा वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। मतलब कौन कौन सा वर्ड दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वही सब पॉइंट आज मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। यहां लिखे हैं सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम लाइक, मतलब कौन कौन सा एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ना, कि कौन कौन सा एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से उपयोग किया जाता है। मतलब वो सब वर्ड रहेगा तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वही हम यहां पहला वर्ड लिखे हैं येट, है ना, येट लिखे हैं पहला वर्ड। दूसरा है सो फार, दूसरा क्या है सो फार। तीसरा लिखे हैं टिल नाउ, है ना, तीसरा क्या है टिल नाउ। चौथा यहां लिखे हैं अप टू द प्रेजेंट, है ना, चौथा नंबर क्या पढ़ेंगे अप टू द प्रेजेंट। उसके बाद 5 नंबर में लिखे हैं अप टू द नाउ, अप टू द नाउ। इतना जितना 1 से 5 तक सभी का हिंदी में इसका अर्थ होता है अब तक या अभी तक, है ना। येट बोले या सो फार या टिल नाउ या अप टू द प्रेजेंट या अप टू द नाउ, सभी का हिंदी में अर्थ क्या होता है अब तक या अभी तक, है ना। हिंदी में अर्थ क्या होता है अब तक या अभी तक, है ना। उसके बाद देखिए 6ठा नंबर में लिखे हैं अर्थात 6 नंबर में रिसेंटली। उसके बाद 7 नंबर में लिखे हैं प्रेजेंटली और 8 नंबर में लिखे हैं लेटली, है ना। रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली, हिंदी में तीनों का अर्थ होता है हाल ही में या हाल फिलहाल में, है ना, हाल ही में या हाल फिलहाल में, है ना, तीनों का अर्थ होता है रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली। उसके बाद देखिए 9 नंबर में यहां लिखे हैं, 9 नंबर में लिखे हैं जस्ट और 10 नंबर में लिखे हैं जस्ट नाउ। दोनों का हिंदी में अर्थ होता है इसका अभी अभी या अभी तुरंत, अभी अभी या अभी तुरंत, है ना। उसके बाद देखिए 11 नंबर में लिखे हैं ईवर, है ना, ईवर का अर्थ क्या होता है कभी, है ना, ईवर का अर्थ क्या होता है कभी। उसके बाद देखिए 12 नंबर में लिखे हैं नेवर, नेवर मीन्स क्या होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या होता है कभी नहीं। उसके बाद देखिए 13 नंबर में यहां लिखे हैं ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है हमेशा। उसके बाद देखिए 14 नंबर में लिखे हैं ऑफेन, ऑफेन का अर्थ क्या होता है प्रायः। उसके बाद देखिए 15 नंबर में है ना अर्थात। 15 नंबर में है ऑलरेडी, ऑलरेडी का अर्थ क्या होता है पहले ही, है ना। ये सब वर्ड कहीं पर भी दिख जाए तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। जितना ही वर्ड लिखे हैं अगर ये सब वर्ड मिल जाएगा तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। देखिए यहां कुछ एक पॉइंट नोट लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरीका से देखिए। लिखे हैं पहला ऑलरेडी, उसके बाद लिखे हैं ईवर, उसके बाद लिखे जस्ट, नेवर, ऑफेन, ऑलवेज का यूज प्रायः मेन वर्ब के पहले होता है ना, मेन वर्ब के पहले का प्रयोग किया जाता है। मतलब जितना भी वर्ड है ना ऑलरेडी है, ईवर है, जस्ट, नेवर, ऑफेन, ऑलवेज का यूज प्रायः मेन वर्ब के पहले होता है। हम आप लोगों को वर्ब पढ़ाएंगे तो वहां आप लोगों को बताएंगे, है ना, वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब 2 प्रकार के होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। यही आप लोग अच्छी तरीका से समझिएगा कि कौन कौन सा वर्ड दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं
पहला एग्जाम्पल लिए हैं, वह अभी आया है ना, वह अभी आया है, इसको क्या हम लोग बनाएंगे, he has just come, है ना, he has just come। देखिए इसका अर्थ वह अभी अभी आया है, या हम लोग आप बोल सकते हैं वह अभी तुरंत आया है ना, वह अभी आया है, वह अभी अभी आया है, वह अभी तुरंत आया है। तीनों का हम लोग अनुवाद बनाएंगे, he has just come, he has just come। हम आप लोगों को बताए थे कि कहां हैव का प्रयोग किया जाता है, कहां हैज का प्रयोग किया जाता है। हम बताए थे अगर सब्जेक्ट आई बी यू दे एंड पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैव का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट नेम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर में देखिए लिखे हैं, हाँ मैं उसे पहले ही बोल चुका हूं, है ना, मैं उसे पहले ही बोल चुका हूं। इसको बनाएंगे हम लोग, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम। अगला तीसरा नंबर में है, मैंने अभी तक नहीं किया है, मैंने अभी तक नहीं किया है। आपको कोई काम करने कुछ दिए होंगे, जो काम में क्या है, बोले जो काम अभी तक नहीं किए हैं, तो यहां है मैंने अभी तक नहीं किए हैं। इसको बनाएंगे आई हैव नॉट डन इट, है ना, आई हैव नॉट डन इट। अगला है 4 नंबर में, 4 नंबर में है, उसने हमेशा आपकी मदद की है ना, उसने हमेशा आपकी मदद की है। इसको बनाएंगे ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू, ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड यू। उसके बाद देखिए 5वां नंबर में है, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। इसको बनाएंगे ही हैज नेवर स्मोक्ड, है ना, ही हैज नेवर स्मोक्ड। यहां नोट देने की जरूरत नहीं है, यहां नेवर एक नेगेटिव वर्ड है ना, नेवर का अर्थ ही होता है कभी नहीं, है ना, नेवर का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं। नेवर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है ना। देखिए आगे यहां नीचे लिखे हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, मतलब बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, मतलब इस टेंस से किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ लिखे हैं, पहला लिखे हैं राम डॉट डॉट गोन टू मार्केट जस्ट नाउ, है ना। यहाँ बताएं, देखिए यह टाइम लिखल है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, जस्ट नाउ। तो ये सब टाइम में ये सब वर्ड मिल जाएगा, ये सब वर्ड मिल जाएगा, तो हम लोग सेंटेंस को किससे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना, जस्ट नाउ, है ना, क्या इस ये सब वर्ड मिल जाएगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैं आप लोगों को बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ पीछे बताए थे हम आप लोगों को, कहां हैव का प्रयोग किया जाता है, कहां हैज का प्रयोग किया जाता है, मैं पूरे डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए, फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। जो भी क्लास हुआ है बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बताया गया है, देखने बाद कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परमानेंट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। वहां बताए थे आई बी यू दे एंड पुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैव का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम, है ना। आप बताए थे कि अगर टू नेम रहेगा तो सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लुरल। यहाँ है राम, क्या है, वन नेम, तो वन नेम रहेगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए तो सब्जेक्ट यहाँ मतलब यहाँ सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, राम, तो उसके बाद क्या रहेगा, हैव या हैज, उसके बाद प्लस V3 है। देखिए तो वर्ब का V3 दिया हुआ है, बस हम लोग ढूंढेंगे कि अगर सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के साथ क्या रहेगा, हैज। हैज जो है कौन ऑप्शन में है वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, हैव, जो कि नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ हैज गोन, तो यहाँ गोन देने की जरूरत नहीं है, गोन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए C नंबर में दिया इज गोइंग, ये तो आप गलत है, ऑप्शन ई हो ही नहीं सकता है
है ना। देखिए डी नंबर में दिया हुआ है, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, है ना, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। इसका हम लोग फाइनल इसका यहाँ क्या भरा जाएगा, हैज, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, है ना। राम हैज गोन टू मार्केट जस्ट नाउ, है ना। राम अभी तुरंत बाजार गया है, राम अभी तुरंत बाजार गया है, इसका अनुवाद होगा हिंदी में, है ना। यही था, मतलब ये सब टेंस जितना भी पढ़ाए हैं, जो भी पढ़ाए हैं वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया गया है, लेकिन ये सब वर्ड है, सम एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन अच्छी तरीके से समझ जाइएगा कि कौन कौन सा वर्ड दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। तो कहीं पर भी आपका प्रश्न रहेगा तो प्रश्न बनाने समय किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये सब वर्ड आप नहीं पहचानिएगा कि ये सब वर्ड दिया हुआ है तो हम लोग सेंटेंस को किसमें बनाए हैं, तो आप लोग को सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और जो भी पॉइंट को बताया जाता है कॉपी में नोट कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, है ना। ये सब है ना, पहला जितना भी वर्ड लिखे पहले लिखे एक सो फार, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, और उसके बाद अप टू द नाउ, है ना, जिसका हिंदी में सबका अर्थ होता है अब तक या अभी तक, अब तक या अभी तक। उसके बाद देखिए छठा नंबर में लिखे हैं रिसेंटली, उसके बाद 7 नंबर में क्या है प्रेजेंटली, 8 नंबर में है लेटली। रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली, जिसका हिंदी में अर्थ होता है इसका हाल ही में या हाल फिलहाल में, है ना। जे भी आर है ये सब वर्ड है, जस्ट, जस्ट नाउ, है ना, इवर, नेवर, है ना, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, ये सब वर्ड मिल जाएगा। तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। सेंटेंस को किसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये जितना भी पॉइंट बताए हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जितने भी लोग इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग इंटर के बाद एसएससी बैंक, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए ये सब का तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका सपना है कि हम इंटर के बाद एसएससी बैंक और नेवी, एयरफोर्स, मतलब ये सब डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप लोगों को ये सब का डिपार्टमेंट का तैयारी करने में मन नहीं लगेगा। और जब आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जो भी है एसएससी बैंक, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए है, ये सब डिपार्टमेंट का तैयारी करने में मन लगेगा और पढ़ने भी मन लगेगा, है ना। जो आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए और समझ लीजिए। और जितने भी लोग क्लास 11th और 12th के हैं, अगर आप लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आइए देवली घाट खंडक पर बिहार से नालंदा रेनबो कैंपस में आप सभी लोग को मोस्ट वेलकम है। और जितने भी लोग 2025 से मैट्रिक का एग्जाम देंगे, अगर आप लोग एक ही कैंपस में पढ़कर सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी है, आइए हम रेनबो कैंपस में आप सभी लोग को मोस्ट वेलकम है, जहां बिहार बोर्ड की सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में कराई जाती है। सीबीएसई, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बाद कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। और जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तब वो सब प्रश्न कराया जाएगा जो सीधे एग्जाम हॉल में टकराएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।